सारे लोग बता दीजिए सब कुछ क्लियर है तो क्लास को फिर स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग बता देंगे सब कुछ क्लियर है तो फिर आपका क्लास जो है वो स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी बता देंगे। बताइए भाई सभी लोग जल्दी से, क्लास पे स्टार्ट किया जाए। आज देखो पहली क्लास है जिसमें हम आपको अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे और इसके पहले सबसे पहले आज सारे नियम बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं कराएंगे। सबसे पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे नियम बताने वाले हैं, क्योंकि अनुपात समानुपात की प्रथम क्लास है। जब दूसरी होगी तब उसमें आपको सारे क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार सभी लोग बताइए कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए। जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं, जितने भी दोस्त आपके तैयारी करने वाले हैं, सभी को आप बुला लीजिए, क्योंकि ये सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा अनुपात और समानुपात का। सभी लोगों ने, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नाम ना सुना हो, है ना। हर कोई जानता होगा कि अनुपात समानुपात होता क्या है। क्यों भाई, ऐसा कोई नहीं होगा जो अनुपात और समानुपात के बारे में ना जानता हो, अनुपात और समानुपात के बारे में ना जानता हो। हर कोई जानता होगा अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। अनुपात और समानुपात के आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आप करते हैं परीक्षा में, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, किन सूत्रों का या किन फार्मूलों का सबसे ज़्यादा यूज होता है जो अनुपात समानुपात के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मतलब सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं जो टॉपिक जो है आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलतियाँ बिल्कुल ना करें। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको एक लाइन याद करवाएंगे। अगर हम आपसे कह दें ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, ये लाइन सभी को पता होनी चाहिए। ये लाइन फॉलो कब होगी, आप सभी लोग याद रखेंगे, जब दो अनुपात दिए हों। जब दो अनुपात दिए हों, अनुपात दिए हों, तब इस लाइन को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है आपको दो नंबर्स दिए गए हों, आपसे कह दे कि प्रथमानुपाती ज्ञात करो, आपसे कह दे कि द्वितीयानुपाती ज्ञात करो, आपसे कह दे कि तृतीयानुपाती ज्ञात करो, या आपसे कह दे कि मध्यानुपाती ज्ञात करो। मतलब इस फार्मूले को कब प्रयोग में लाएंगे, ये लाइन हमको याद क्यों रखनी है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, जैसे जो ये लाइन दी गई है, इस लाइन को याद करने के फायदे क्या हैं। देखो इसमें अगर हम बीच बीच का मल्टीप्लाई करा दें, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करा दें, तो ये क्या बनेगा जाके, अगर हम देखें ए सी इक्वल टू बीच बीच का गुणा बी का बी से गुणा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए सी आ जाएगा। एक तो आपका ये फार्मूला बनेगा जब आपसे क्या पूछा जाए, द्वितीया पूछा जाए, द्वितीया पूछा जाए, या फिर आपसे मध्या पूछा जाए। क्या पूछा जाए, आपसे मध्यानुपाती कहा जाए या आपसे द्वितीया पूछ लिया जाए, तो सर आप क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। अब दोस्तों दूसरा आपको बताते हैं, अगर दोस्तों ए बराबर, यानी कि आपसे प्रथमा पूछा जाए, क्या पूछा जाए सर, प्रथमा पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे सर, बी स्क्वायर बटे सी कर देंगे। अगर आपसे सर तृतीया पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तृतीया पूछा जाए, यानी कि सी इक्वल टू पूछा जाए, तो आप क्या कर देंगे, बी स्क्वायर अपान ए। तो इस लाइन से आपको क्या फायदा हुआ, आपने देखा कि अगर ये लाइन हम याद कर लेंगे तो इस लाइन से हमको सारे फार्मूले पता चल जाएंगे। चाहे वो हमसे प्रथमा पूछा जाए, चाहे वो हमसे तृतीया पूछा जाए, चाहे वो हमसे द्वितीया या मध्यानुपाती पूछा जाए, वो भी जब आपको दो अनुपात दिए गए हों। आप कहेंगे सर कैसे, एक एग्जाम्पल बताइए। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरी चीज आप कहेंगे सर ये लाइन आपने डायरेक्ट कैसे लिख दी थी, इसका भी आपको क्लू बताते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि डायरेक्ट कैसे लिखी। ए रेशियो बी हमने लाइन लिखी थी, प्रोपोर्शन का चिन्ह था बी रेशियो सी, हमने इस लाइन को लिखा था आपके सामने। अब अगर सर हम इसको ए बट्टे बी कर दें, प्रोपोर्शन को इक्वल कर दें और बी बट्टे सी कर दें, वज्र गुणनखंड कर दिया जाए इसका। बी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, ए का सी से करेंगे तो ए सी होगा। तो ये लाइन कहाँ से निकल के आई थी, बी स्क्वायर ए सी, इस तरीके से। हमने आपसे वहां पर कह दिया था डायरेक्टली बीच बीच का मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, वो एक ही बात होती है।
ठीक है, तो आपने ये देखा, जैसे आप कह रहे हैं कि सर जी आपको कैसा मिल जाए, हम आपसे कहते हैं सर जी कि आपसे जब पूछा जाएगा तो हम आपको बता देते हैं, जैसे आपको मिल जाए 16 और 4 का मध्यानुपाती बताओ। आपसे मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये फार्मूले कब लगाने हैं? हमने आपके सामने लिखा है जब दो अनुपात दिए हो। कैसे दो अनुपात? इस तरीके से दो अनुपात। तो अब यहाँ पर एक जानने वाली बात क्या है, आप लोग देखेंगे, जैसे हमें हमें पता है कि मध्यानुपाती का फार्मूला होता है b इक्वल टू अंडर रूट में AC होता है। मध्यानुपाती क्या होता है? b इक्वल टू अंडर रूट में AC। अब हमें पता है फार्मूले में a होता है और c होता है, तो पहला वाला जो पद होगा वो क्या होगा सर? a होगा। दूसरा वाला पद होगा वो क्या होगा सर? c होगा। पहला पद सर a होगा, दूसरा पद सर c होगा। इस प्रकार से a और c आपके हो जाएंगे। अब सर हम आपको बता दें, हमने आपसे पूछा मध्यानुपाती फार्मूला, आपने कहा सर b इज इक्वल टू अंडर रूट AC होता है। आपने ये कह दिया कि सर फार्मूला ये होता है। तो सर b इज इक्वल टू, आपको पहला वाला पद a दिया गया था यानी कि 16, दूसरा वाला पद c दिया गया था यानी 4। 16 चाकू कितना हो गया? अंडर रूट में 64। 64 कितने का वर्ग? तो आप कह देंगे 8 का। तो आपसे जो मध्यानुपाती पूछा गया था वो कितना आ गया? 8 आ गया। तो सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि सभी को ये बात क्लियर हुई कि इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। और फार्मूला हमको कोई ना पता हो, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। इसी लाइन से हमने आपको सारे फार्मूले बना के दिखाए। मतलब आपने ये समझ लिया होगा कि अगर हमको फार्मूला ना भी याद हो, इस लाइन को ही याद कर लें AVVC, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। अब देखो एक चीज हम आपको बताएं, आपने कहा सर जब दो अनुपात हो तब, अगर आप कहेंगे सर जब तीन अनुपात दिए हों तो क्या करेंगे? आप लिख लीजिए यहाँ पर, जब तीन अनुपात दिए हों, इसका भी लिख लीजिए, तीन अनुपात दिए हों। तो आप कहेंगे सर जब तीन अनुपात दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे सर? तो हम आपको बता दें, जब तीन अनुपात दिए हों तो आप लाइन याद करेंगे A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D। तब आप इस लाइन को याद करेंगे, तब आपको डबल भी नहीं लिखना है, क्योंकि अब तीन अनुपात आ गए हैं। तो तीन अनुपात जब आ जाएंगे, हमको तीन अनुपात दिए रहेंगे, चौथा याद करना होगा तो भाई D तक चलेंगे। जब दो अनुपात थे तो हमने एक अनुपात को दो बार लिख लिया था, जो मध्य था, जो मध्य वाला था, यानी B जो था उसको डबल भी कर लिया था। अब देखो इसको क्या करेंगे, A अनुपात होता है बटे तो भैया B, प्रोपोर्शन होता है इक्वल भैया C, अनुपात होता है बटे यानी कि D। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। अब सर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपको ये दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है सर A क्या होता है? A होता है प्रथमा। अगर आपसे A पूछा जाए, मान लो ये A बराबर जब पूछा जा रहा है भैया, BC बटे क्या हो जाएगा? इस D का भाग लग जाएगा, BC बटे D। अगर आपसे B पूछा जाए, B होता है द्वितीय अनुपाती। क्या होता है? द्वितीय। इसका भैया क्या हो जाएगा? B बराबर AD बटे C, C का भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? AD बटे C। इसके बाद आपसे तृतीय अनुपाती पूछा जाए, C बराबर, आपसे क्या पूछा जाए? तृतीय। तो भैया आप क्या करेंगे? C बराबर यानी AD बटे B, B का भाग लग जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए चतुर्थ अनुपाती D बराबर, चतुर्थ अनुपाती D बराबर, भैया D बराबर पूछा जा रहा है तो BC बटे A का भाग लग जाएगा। तो आपने देखा सर आपके क्या फार्मूले बने। आपने एक चीज तो नोट कर ही ली होगी कि जो भी फार्मूला सर बनाया गया है वो इसी से बना गया है, A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D से। आपको सर एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस तरीके को याद रखेंगे, क्योंकि फार्मूलों की जरूरत ही नहीं है याद करने की। एग्जाम में इतने सारे फार्मूले हैं, आप क्या याद कर लेंगे? आप एक भी फार्मूला नहीं याद कर सकते, है ना? तो आपको यही चीज याद रखना है। चलो, तो ये तो सर फार्मूले हो गए थे। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग आंसर बताएंगे। इतनी सारी चीजें जो हैं अगर आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे हम आपके सामने लिख दें 4, 8 का 4, 8 का
तृतीया अनुपाती ज्ञात करें, तृतीया अनुपाती ज्ञात करें। अब हमको एक बार कोई बताएगा, आपसे तृतीया अनुपाती पूछा जा रहा है 4 और 8 का। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि प्रथमा कैसे निकालें, द्वितीया कैसे निकालना है, तृतीया कैसे निकालना है, जस्ट अभी हमने आपको बताया है ना। अब तो बिल्कुल भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए आंसर को कि आंसर कितना रहेगा। बताइए भाई सभी लोग, आंसर कितना रहने वाला है। सारे लोग आंसर को बता देंगे, जिसका जितना भी आंसर रहे। बताइए भाई। कोई नहीं बता रहा, देखो हम आपको बताते हैं। हमने आपके सामने लाइन लिखी थी पी स्क्वायर बराबर ए सी, ये हमने आपको बताया था। सी तृतीया है, बी द्वितीया है, या मध्या कह सकते हैं, ए प्रथमा है। आपसे सर पूछा जा रहा है सी बराबर तृतीया, तो भैया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। ये फार्मूला बना तृतीया अनुपाती का। ठीक। अब भैया आप ये बताइए बी की वैल्यू कितनी, जो पहली वाली वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू होगी, दूसरी वाली होगी वो बी की वैल्यू होगी। भैया बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कर दीजिए, बटे में ए कितना है, 4 दिया गया है। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, बटे में 4 है। 4 से काटेंगे तो 16 चाकू 64 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो आपने देखा कि इस फार्मूले का प्रयोग आपको कैसा सवाल मिला जब आपने किया। आपने क्या देखा कि अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा, तो आप किस प्रकार से लगाएंगे ये आपने जाना है ना। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फिर आपको ये चीज आना चाहिए कि हमको क्वेश्चन किस प्रकार से लगाना है ना। आगे चलो, ये तो तृतीया की बात हो गई थी, मध्या का भी हमने आपको एक बताया है। अब अगर हम प्रथमा की बात करें, आपको संख्याएं दे दे 12 और 12 और 4 का 4 का प्रथमा अनुपाती ज्ञात करो, प्रथमा अनुपाती ज्ञात करो। तो भैया 12 और 4 का प्रथमा अनुपाती बताना है। अब आप लोग ही आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग कि 12 और 4 का प्रथमा अनुपाती क्या होगा। सारे लोग आंसर कमेंट कर दीजिए, जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं। बताइए भाई सभी लोग। देखो भाई, आपको पता है कि प्रथमानुपाती सर ए बराबर बी स्क्वायर बटे सी होता है। क्या होता है, अगर नहीं पता तो याद कर लो। पहला वाला सर पद जो दिया रहेगा वो बी रहेगा, दूसरा वाला सर जो पद दिया रहेगा वो सी रहेगा। तो सर ए बराबर बी क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बटे में 4। भैया ए इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, बटे में 4। 4 से कट कर दो, 4 तिहाई 12, 13 14, 4 छंगे 24। आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा प्रथमानुपाती। बताइए भाई, अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि भैया हमको तो आते ही नहीं है, या हमने तो कभी पढ़े ही नहीं है। फिर आप कैसे कर पाएंगे एग्जाम में, बताओ जरा। फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये देखना है कि कोई भी गलती करे बिना एग्जाम में आपको बिल्कुल सही सही आंसर करना है। राधे राधे भाई, राधे राधे। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमने आपको एक लाइन लिखा था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इस लाइन को हमने आपके सामने लिखा हुआ था। अब अगर हमने आपसे कहा था कि जब 3 अनुपात दिए हों तब इस लाइन को फॉलो करेंगे, है ना, हमने आपको ये बताया था। तो इसकी जो वैल्यू आई थी, आपने देखा था कि किस प्रकार से आई थी, ए डी इक्वल टू बी सी, यही तो आया था, ए डी इक्वल टू बी सी आया था।
यहाँ से आपने प्रथमा भी निकाला था, द्वितीय भी निकाला था, तृतीय और चतुर्था सारे अनुपात निकाले थे। अब अगर आपको हम आपसे ये कहते हैं 2, 3, 4 का 2, 3, 4 का हम आपसे कह दें थोड़ी देर के लिए कि 2, 3, 4 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करो, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बताओ। आपके सामने लाइन भी लिखी है, हमने आपसे कहा था कि इस लाइन का प्रयोग कब करेंगे, एक बार फिर से बता दें, जब 3 अनुपात दिए रहेंगे। कितने सर? जब 3 अनुपात आपको दिए रहेंगे तो सर एडी इक्वल टू बीसी वाली लाइन का आप प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे आपके सामने 2 × 3 × 4 का चतुर्थ अनुपाती पूछा गया, आपको इसका चतुर्थ अनुपाती बताना है। हाँ भाई आ गए हो, बहुत लेट आते हो आप लोग। आपसे हमने कहा है भाई सभी लोग समय से आया करिए, आप सभी लोग समय से नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी और सबसे गंदी बात है, समय से ना आना, है ना। क्यों भाई? सबसे गंदी बात है समय से क्लास में ना आना। बताइए भाई। अब देखो भाई, हमने आपसे क्या पूछा, चतुर्थ अनुपाती यानी कि डी बराबर। तो सर जी डी बराबर कितना होगा, BC/A हो जाएगा। सर जी आपको बता दें क्रम से मानेंगे, ये ए है, ये सर बी है, ये सर सी है, क्रम से मानना पड़ेगा। जब क्रम से मानेंगे तो सर D इज इक्वल टू बी कितना है सर, 3 है, सी कितना है सर, 4 है, और बट्टे में ए कितना है सर, 2 है। 2 से कट करेंगे, 2 × 1 = 2, 2×2 = 4, कितना हो जाएगा, 3×2 = 6। जिसने भी आंसर 6 किया है उसका बिल्कुल सही है। ओम राजपूत भैया, समय से तो आए हो फिर भी लेट हो गए हो मान लो। आप लोग भाई शेयर नहीं करते हो क्लास को। हमने आपके लिए टॉपिक स्टार्ट किया कि आपको एक तरफ से सारी चीज़ें पढ़ने को मिले, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास स्टार्ट की। सभी लोग समय से आया करो, सभी दोस्तों को बताया करो, जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी को बताइए कि भैया क्लास जो है आपकी डेली चल रही है 9 बजे से, है ना। वैसे तो 8 बजे से चल रही थी, लेकिन अब आपका टाइम 9 बजे कर दिया गया है, तो 9 बजे से चल रही है। तो सभी को लेकिन बताइए, सभी लोग जो भी आपके दोस्त तैयारी करने वाले हैं, है ना। चलो भाई, अब अगर हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख दें, 5, 7, 12 का 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। बताओ, आपसे सर तृतीय अनुपाती पूछा जा रहा है। देखते हैं कौन कौन सर ये बता देता है कि 5, 7, 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। बताइए भाई, सभी लोग बताइए जल्दी से। 5, 7 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, सारे लोग बता देंगे। बताइए भाई सभी लोग, 5, 7 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा। बताइए भाई सभी लोग। अब देखो आपसे तृतीया पूछा जा रहा है, AD इक्वल टू BC है, यानी कि C बराबर पूछा जा रहा है, तो AD/B हो जाएगा। ये सर आपका क्या है, A है, ये सर क्या है आपका, B है, ये सर आपका क्या है, D। अब C आपसे जब पूछा ही जा रहा है तो लास्ट वाला फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है। अब देखो भैया सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। C इज इक्वल टू A कितना है, 5 है, D कितना है, 2 12 है, C कितना है, सॉरी B कितना है, 7 है। तो भैया कितना हो जाएगा, 12×5 = 60/7। अब इतना सोच काय रहे थे, अगर इतना आंसर आ गया तो
इतनी सोचने की बात ही नहीं है, जितना आंसर आया आप उतना ही बता देते, कह देते कि सर जी 60/7 रहेगा आंसर। क्या दिक्कत थी बताओ 60/7 आंसर बताने में? क्यों भाई? क्यों भाई? कोई दिक्कत थी 60/7 आंसर को बताने में? चलो सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखिएगा और बताइएगा। जैसे आपको सर मिल जाए 5, 9, 3 का द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है। द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है। बताओ भाई। अब आपको देखो लाइन तो पता ही है कि AD इक्वल टू क्या होता है, BC होता है। सिर्फ इतनी लाइन याद रखना है बस, ये हम आपको आज बता रहे हैं। कल आपको इसकी सारी प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे, मतलब अनुपात समानुपात का भाग 2 में आपको सब बताएंगे। आज एक दिन जब क्लास स्टार्ट होती है अगर कोई चैप्टर, तो उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताना पड़ता है ना। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन कराने लग जाओ तो फिर क्या होता है कि समझ में कोई चीज़ कम आती है। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर हमको पता हो जाता है तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन को करने में। बताइए भाई, सारे लोग बताइए आप कितना आंसर करेंगे 5, 9 और 3 का द्वितीय अनुपाती? बताइए। तो देखो हम सबसे पहले तो आपको बता दें, 5, 9 और 3 का द्वितीय अनुपाती की बात की जाए तो जैसे द्वितीय क्या होता है, B होता है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, AD/C हो जाएगा। ठीक। तो भैया ये आपका A होगा, ये आपका C होगा, ये आपका D होगा। अब भैया B इक्वल टू A कितना है, 5 है। D कितना है, 3 है। C कितना है, 9 है। भैया काट दो, 3 त्रिकाएं 9, कितना बचेगा, 5/, आपका 3 आ जाएगा। बताओ भैया कोई दिक्कत हो किसी को? कितना आंसर आ गया, 5/3। अब सबसे पहले तो हमको ये बता दो कि आपको ये सब कुछ समझ में आया, एक बार बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग, समझ में आया? बताइए भाई, सभी के ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, एक बार कमेंट करके बता दो भाई। आपके कमेंट का हमें इंतजार करना पड़ता है कि आप कब कहें कि सर जी समझ में आ गया, तो फिर हम भी आगे बढ़ें। बताओ भाई। चलिए आप लोग नहीं बोलते हैं भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखो हम आपको बता दें, आपने ये जान लिया होगा कि जब दो अनुपात दिए हों तो प्रथमा द्वितीय और तृतीया, या प्रथमा मध्यमा मध्या और तृतीया। इसके बाद में जब 3 अनुपात दिए हों तो प्रथमा द्वितीय तृतीया और चतुर्थ अनुपाती किस प्रकार से निकालेंगे, ये हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे, जैसे आपको दे दिया जाए कि A/B = 2/3, B/C दे दिया जाए 3/4, आपसे कह दिया जाए कि सर A/B/C की वैल्यू आपको बतानी है, तो सभी लोग बताइए कि A/B/C की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग बता देंगे। A/B/C की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार बताइए, सभी लोग बताइए। बताइए भाई, सारे लोग बता दीजिए। बता दीजिए भाई सभी लोग। देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने लिखा कि सर A/B, यहाँ पे सर लिखेंगे आप B/C। क्या लिखेंगे सर, B/C। अब आप क्या करते हैं, B का गुणा A के साथ करते हैं, AB आता है। B का गुणा B के साथ करते हैं, B² होता है। C का गुणा B के साथ करते हैं, BC होता है। सेम इस प्रोसेस पे चलना है। आपने समझ लिया होगा कि क्या किया गया, कहने का मतलब जो ये B होता है इसको यहाँ उठा के रख लो,
जो ये बी होता है इसको उठा के यहाँ पे रख लो, मतलब इन फिर आमने सामने का सबका गुणा कर लो। देखो ए बी यानी ए बी आया, बी गुणे बी स्क्वायर आया, बी गुणे सी बी सी आया। बात समझ में आई? इसी प्रकार से आपके पास 2:3 था तो 3:4 था। अब हमने आपको क्या बताया, जो नंबर यहाँ पे होता है उसको यहाँ रख लेते हैं, जो नंबर यहाँ पे होता है उसको यहाँ पर रख लेते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 दूनी कितना होगा 6, 3 तिरका कितना होगा 9, और 4 तियो कितना होगा 12। भैया आप ये बताइए, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2:3:4 आपका आंसर है। बताइए भाई, किसी को भी कोई दिक्कत आई हो आंसर को निकालने में, आंसर कितना आ गया, 2:3:4 आंसर आ गया। बताओ भाई। बताओ सभी लोग, किसके समझ में नहीं आया वो बता दे, जिसके समझ में ना आया। बताओ भाई एक बार, जिसके भी समझ में ना आया हो वो एक बार हमको बताए कि सर जी हमारे समझ में नहीं आया। आ गया ना सभी के? चलो आगे चलते हैं। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन अगला हम आपके सामने लिख दें कि सर A/B आपका है 4:5, 4:5। अगर सर आपको B/C दे दिया जाए, कितना, 5:8। आपसे हम कहते हैं सर A/B/C कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे एक बार बताइए। जितना भी आप बताएं सभी लोग बता देंगे। A/B/C कितना होगा, सभी लोग बताइए, मेरे समझ में आ गया। हाँ भाई, सभी के समझ में आएगा। जब समझने की कोशिश की जाती है ना, तो कठिन से कठिन चीज समझ में आ जाती है, जब समझने की कोशिश हमारी तरफ से होती। और हमारी तरफ से ही कोई कोशिश ना हो तो फिर आप कुछ भी कर लें आपके समझ में नहीं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई समझने की एक बार कोशिश करिए। जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो भैया सरल से सरल, कठिन से कठिन चीज भी आपके समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। बताओ भाई, कोई दिक्कत? 4, 5, 8। अब देखो भाई, अभी जस्ट हमने आपको बताया था आपको रेशियो निकालना है ABC। 4:5 लिखा, यहाँ 5:8 लिखा, ठीक है। बट ठीक है, हमने आपसे कहा जो यहाँ पे नंबर होता है उसको यहाँ लिख लेते हैं, जो यहाँ पे नंबर होता है उसको यहाँ लिख, ठीक। फिर हमने आपसे कहा कि इनका गुणा कर देते हैं। 5 चौके 20 किया, बात किया, 5 पंचे 25 किया, बात किया, 8 पंचे 40 कर दिया। अब अगर ये कट जाए तो इसको काट भी दे। 5 चौके 20 हो गया, रेशियो 5 पंचे 25 हो गया, रेशियो 5 अट्ठे 40 हो गया। कितना आ गया, 4:5:8 आपका आंसर आ जाएगा। 458 आपका आंसर आ गया। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो वो बताए कि सर जी हमको दिक्कत। बताओ, सभी का आ गया है ना? 4:5:8 सभी का आ गया। बताओ अगर किसी को दिक्कत हुई हो। चलिए भाई, अब तो सभी के ये वाला सवाल समझ में आ गया। अब बताइए, अगर इस तरीके से रेशियो बना, क्योंकि ये सारी चीजें अभी आपके आगे जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो इन्हीं सारी चीजों का काम है। और जो आपको बता रहे हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हम आप फिर से कह रहे हैं। इन्हीं चीजों को अगर अभी आप समझ लेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगली चीज क्या है, जैसे आपको सर दे दिया जाए A/B, A/B 2:3 है, B/C 3:5 है, C/D 5:10 है, 5 नहीं 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 5:9 है।
आपसे हम ये कह दें कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी सी डी पूछ लिया जाए आपसे। अभी आपसे क्या पूछा जाता था, ए बी और सी पूछा जाता था। अब आपसे क्या पूछ लिया गया, ए बी सी डी पूछ लिया गया। आप बताइए कि अगर ए बी सी डी आपको निकालने को पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, एक बार बताइए। क्योंकि क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 8 व्यक्ति काम कर रहे होंगे या 6 व्यक्ति काम कर रहे होंगे, तो वो दो दो में साझा में काम कर रहे होंगे, रेशियो निकालना रहेगा या कुछ निकालना रहेगा। या कभी कभी कोई चीज की या किसी मतलब जो फायदा हुआ होगा कोई व्यापारियों को, उनके भाग को बांटना रहेगा। तो इन्हीं सारी चीजों का तो काम आएगा। और अगर अभी आपको ये बेसिक नहीं पता होगा फिर आप क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे। बताइए भाई सभी लोग, सारे लोग बताइए आंसर कितना आएगा। देखो भाई, आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर कितना रहेगा, ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो सी 3:5 है। आपने सर ये लिख लिया, 3 दूनी 6 किया, 3 तिरका 9 किया, 5 तिहाई 15 किया। एक ही बात है, यहाँ पे 3 लिख लेते, यहाँ भी 3 लिख लेते, मल्टीप्लाई कराते तो इतना आ गया ना। कितना आया, 5 तिया 15, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 पचे 15। कितना आया सर, 2:3:5 आ गया। ये क्या आया है, ए बी सी आया है। अब आपके पास लास्ट में दिया गया था सी रेशियो डी, कितना 5:9 दिया गया था। अब देखो क्या करते हैं, जो अंक यहाँ पे होता है वही यहाँ लिखते, फिर जो यहाँ होता है उसी को यहाँ लिखते। जो अंक यहाँ पे होता है ऊपर, इसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं। अब बताइए क्या दिक्कत, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 पंचे 25, 9 पंचे 45। भैया काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 पंचे 25, 5 नेमा 45। कितना आ गया, 2:3:5:9। बताओ सर अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो, 2:3:5:9 आपका आ जाएगा। बताओ अगर कोई भी दिक्कत आई हो पूरे को रेशियो में चेंज करने में तो हमको बता दीजिए, सर जी हमको ये दिक्कत हो गई। बताओ, बताओ जरा किसी को भी कोई दिक्कत आई हो। चलिए सर आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्या है सारे लोग देखिएगा, अगले पे चले। बताइए सर, आगे चला जाए। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला एक और आपसे हम पूछ लेते हैं लास्ट। ए रेशियो बी आपको दे दिया गया 3:7, बी रेशियो सी आपको दे दिया गया 7:13। आपसे सर अगर कह दें हम ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, बताइए। अगर ये गलत हो गया तो समझ लो बहुत गंदी बात है, क्योंकि अब हमने आपको समझा दिया है। अब गलत किसी का नहीं होना चाहिए, जब तक समझाया नहीं था तब तक बात अलग थी। अब आपको हमने बता भी दिया है कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन लगता है। अब तो सभी को पता हो गया है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो। अब आप आराम से आंसर को बताइएगा कि आंसर क्या रहेगा। बताइए, सारे लोग आंसर को करिएगा, देखते हैं कौन क्या आंसर करता है। बताओ भाई आंसर को सभी लोग। देखो जस्ट अभी हमने आपको बताया था, जैसे क्या करते हैं, आपका ए रेशियो बी कितना है, 3:7 है। बी रेशियो सी कितना है, 7:13 है। तो इस प्रकार से लिख लो। अब हमने कहा कि जो संख्या यहाँ पे बीचा बीच में हो उसको यहाँ भी लिख लो, जो संख्या ऊपर बीचा बीच में हो उसको कहाँ पे लिख दो, यहाँ भी लिख दो। भैया क्या दिक्कत, 7 तिहाई कितना होगा, 21 होगा।
सात सत्ताई कितना होगा, 49 होगा। तेज सत्ते कितना होगा, 91। सात से काट दो, सात तिया 21, सात सत्ते 49, तेज सत्ते 91, 13 आ जाएगा। 3:7:13 आपका वैल्यू हो जाएगा। बताओ अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो। अब तो सभी लोग लगा पाएंगे भैया, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया, बताइए एक बार। अभी भी कोई दिक्कत आपके सामने क्रिएट होगी, बताओ। अभी भी कोई दिक्कत आएगी क्या या नहीं आएगी? इतना सब कुछ जानने के बाद क्या आपको लगता है ऐसा कि आपको दिक्कत आएगी कोई? अगर इतना जानने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो फिर भाई गंदी बात है, आपने मन से नहीं पढ़ा। बताओ, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। इतनी जानकारी जानने के बाद भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, सभी लोग बताओ। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम आपसे कह दें एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें अब। इसके बाद में कल आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं कि कैसे किस चीज़ को निकालना है। लेकिन लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, मान लो राजू और राजा, दो बच्चे हैं। इन्होंने किसी काम में जो फायदा अर्जित की है, जो इनको लाभ हुआ है, वो 500 रुपये का हुआ है। कितने का हुआ? 500 रुपये। राजू और राजा का अनुपात जो दिया गया है 3 और 7 का अनुपात है। तो हम आपसे पूछें कि इनको अलग अलग कितनी कितनी राशि मिली, अलग अलग कितनी राशि मिली, आप ये बता दीजिए। कितनी राशियां मिली? अब आपके सामने अनुपात का प्रश्न है। राजू और राजा ने एक काम को शुरू किया था जिसमें 500 रुपये को इनको फायदा हो गया। 500 रुपये का जो फायदा हुआ है वो उसको 3:7 के अनुपात में वितरित करना है। तो राजा और राजू की अलग अलग आय कितनी होगी? अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए और आपके सामने फिर आपको लगाना पड़ जाए तो आप किस प्रकार से लगाएंगे, एक बार बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए। देखो भाई, हम आपको बता दें, राजू और राजा का जो अनुपात दिया गया है वो 3:7 दिया गया। इनके इक्वल में आपको 500 रुपये दिए गए हैं। इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 7 3 मिला के कितना हुआ, 10 बराबर 500 है। तो सर एक बराबर कितना होगा, 500/10 होगा। जीरो से जीरो कटा, एक बराबर कितना होगा, 50 होगा। एक बराबर 50 आ गया। अब भैया राजू का कितना था, 3 था। तो राजू का जब 3 था, एक बराबर 50 है, तो भैया 3 गुणे कितना हो जाएगा, 50। राजू का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा हिस्सा। बचा कौन, राजा। अगर आप 500 से 150 माइनस भी कर दो तब भी आ जाएगा। नहीं तो उनका रेशियो कितना दिया गया, 7। एक बराबर तो 50 है, ये तो 7 का मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी कि 350, ये रहा आपका 150। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। सभी लोग एक बार अब बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। बताओ भाई, जल्दी से जल्दी सभी लोग। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है सवालों को लगाने में? एक बार हमको ये बता दो लास्ट। कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे पूरी की पूरी, जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आज जो हमने सेशन को पढ़ाया, कौन सा सेशन था? अनुपात और समानुपात का सेशन था। कौन सा था? अनुपात एवं समानुपात। हमने आपको अनुपात एवं समानुपात पढ़ाया। आप हमको ये बता दीजिए, अनुपात एवं समानुपात आपने पढ़ा, लेकिन हमने आपको बेसिक से चीजें बताई। क्या सर, बच्चों वाले? भैया उमेश भैया जी, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं थे। ये सिर्फ आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्ट्रक्चर था कि किस प्रकार से आपको लगाने हैं क्वेश्चन। आज एक भी अभी क्वेश्चन करवाया नहीं गया, वो तो लास्ट में हमने कहा आपसे पूछ लिया। समझ रहे हो भाई? आज एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया गया। क्वेश्चन कल कराए जाएंगे। आज सिर्फ ये बताया गया कि प्रथमानुपाती क्या होता है, द्वितीय क्या, तृतीय क्या।
जब दो अनुपात दिए गए हों तब कौन से फार्मूले लगेंगे, जब तीन अनुपात दिए गए हों तब कौन से फार्मूले लगेंगे, अगर ए बी बी सी दिया गया हो तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, अगर ए बी बी सी सी डी दिया गया हो तो ए बी सी डी कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें आज आपको सिर्फ बताई गई हैं। क्वेश्चन तो वो एक लास्ट में हमने लिख दिया था बस, ऐसे ही पूछने के लिए, आपको बताने के लिए, है ना। क्वेश्चन तो अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर तो कल आएगी, गब्बर इज बैक। ठीक है, अब हम चलते हैं, आज तो सिर्फ ट्रेलर था भैया, पिक्चर तो कल आएगी, गब्बर इज द बैक। ठीक है, अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर। भाई पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 3.14 होता है, 180 होता है बस। बट अपने अपने रास्ते पर, जिसका रास्ता जो हो उस जगह पर उस मान को लगाया जाता है। कहने का मतलब 180 हमने बताया, तो 180 तब लगता है कब, जब एंगल्स चल रहे हो, इसके पहले नहीं। साइन थीटा कोस थीटा में 180 चलता है पाई की वैल्यू, है ना, पाई/2 क्या होता है 90, या पाई अकेला हो तो 180। वैसे कितना होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।